हेलो स्टूडेंट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। तो आगे की जो चर्चाएं हैं हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर डायग्राम बनाना मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। उसके बाद में देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो अपर पार्ट, जो लेरिंग से ऊपर वाला जो है पार्ट, कौन कौन आएगा उसके अंदर? नोज है, माउथ है, ठीक है, और फेरिंग्स है, लेरिंग्स है। तो ये तो आएंगे किसके अंदर? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। और देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर के अंदर कौन आएगा? ट्रेकिया है, ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है, लंग्स है, ये सारी चीजें आएंगी इसमें। एंड थर्ड जो है वो कौन सा रहेगा? रेस्पिरेटरी मसल्स। यानी इस रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर कौन सी मसल्स होती है वो अपन चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर किस किस को बताया मैंने? नोज है, ठीक है, माउथ है, फेरिंग्स है, और फेरिंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको नाम देते हैं अपन लेरिंग्स। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नोज पड़ते हैं। देखो अपन जैसे ही ब्रीदिंग एक्शन करते हैं, श्वास लेते हैं, तो सबसे पहले अपने को नोज के थ्रू यानी एयर इनटेक करनी होती है। सेकेंड ऑप्शन माउथ भी है, ठीक है। नोज के थ्रू जैसे ही एयर इनटेक करेंगे तो जो म्यूकस यानी चिपचिपा एलिमेंट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, वो क्या करता है? डस्ट के पार्टिकल्स, जर्म्स वगैरह जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, उनको केज कर लेता है, ठीक है। और फ्रेश एयर जो है उसको इंटर करवाता है। हेयर भी प्रेजेंट होते हैं इस नोस्ट्रिल्स के अंदर, ये नोस्ट्रिल्स बोलते हैं इनको, ठीक है, अंदर की साइड में। तो इनके पास में क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर या हेयर प्रेजेंट होते हैं। वो भी क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल वगैरह जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको केज कर लेते हैं। और जो वार्म या कोल्ड एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसको मेंटेन करवाते हैं। तो पढ़ सकते हो आप लोग, यहाँ पर देख सकते हो आराम से। द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली कंप्राइज ऑफ द नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें नोज। दिस इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यानी नोज जो है आपका क्या है? फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। विच स्टार्ट्स विद ए पेयर, यानी एक जोड़े के साथ में स्टार्ट होता है। जोड़े पेयर का मतलब नंबर में कितने होते हैं? 2 ऑफ एक्सटर्नली विजिबल नोस्ट्रिल्स, यानी बाहर की साइड में जैसे अपन बात करें नोस्ट्रिल्स दोनों बाहर ओपन होते हैं। इट इज ए बिग कैविटी लाइक स्ट्रक्चर विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ए स्लेंडर बोन। एंड यानी ये एक स्लेंडर बोन है, स्लेंडर बोन से ये क्या हो रही है? डिवाइडेड हो रही है इनटू 2 पार्ट्स बाय ए स्लेंडर बोन एंड ए थिन मेम्ब्रेन, एक पतली सी मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी ओपन इन नेजोफेरिंक्स। पोस्टीरियर का मतलब पीछे की साइड में जो नाक ओपन हो रहा है ना, अंदर की साइड में, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंक्स। ओके, आगे देखते हैं। द फाइन हेयर्स फाउंड इन द नेजल कैविटी, यानी बहुत सारे नंबर जो है हेयर के प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, नेजल कैविटी के अंदर। द ब्लड फ्लोइंग इन द थिन मेम्ब्रेन, the cilia and the mucus together through mucosal corporation purifies the inhaled air by removing the dust particles, pollen grains, fungus, या आप बोल सकते हो फंगस या माइक्रोब से प्रेजेंट इन द एयर। यानी एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, माइक्रोब्स हैं, फंगस है, अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो उस एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसको फ्रेश करने का काम करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओनली आफ्टर दिस प्यूरिफिकेशन द इनहेल्ड एयर इंटर इन द लंग्स, यानी जैसे फ्रेश एयर अंदर की साइड में यहाँ पर फ्रेश हो जाएगी और कहाँ पर जाएगी? डायरेक्टली लंग्स के अंदर, ठीक है। डायग्राम जो है मैंने आपको बता ही दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा और देख सकते हो, ये वाली जो स्ट्रक्चर है नेजल कैविटी है, ये माउथ है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, और ये ट्रेकिया थी, ये लंग्स है, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपको जो है वो दे रखी है। सेकंड जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो है आपका माउथ। माउथ वर्क्स एज ए सेकेंडरी ऑर्गन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकेंडरी ऑर्गन कैसे? फर्स्ट ऑर्गन जो है वो मेनली अपने आपको क्या बताया? नोज। लेकिन सर्दियों में आपका जैसे नाक बंद हो जाता है तो सीधी सी बात है, आप कहाँ से सांस लेते हो? माउथ से, है ना। ऐसे बताया मैंने एग्जाम्पल देखे। माउथ वर्क एज ए सेकेंडरी ऑर्गन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोस्ट्रिल्स प्ले मेन रोल इन ब्रीदिंग, यानी नोस्ट्रिल जो होते हैं, नाक जो है अपना, ये छिद्र जो होते हैं वो क्या करते हैं? मेन रोल प्ले करते हैं। However, at the time of need mouth
कैन ऑल्सो यूज टू ब्रीदिंग, यानी कई बार क्या होता है अगर अपने को जरूरत पड़ी तो अपन जो है माउथ के थ्रू भी श्वास ले सकते हैं। इट इज वर्थ नोटिंग हियर दैट द ब्रीथ टेकन फ्रॉम द माउथ इज नॉट प्योर लाइक द ब्रीथ टेकन फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स। यानी क्वेश्चन पूछा गया आपको, क्वेश्चन क्या है कि आप नाक के द्वारा श्वास ले रहे हो वो ज़्यादा बेटर है कि माउथ के द्वारा? तो आपका जो ऑप्शन या जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? नोस्ट्रिल्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर जो है इजीली प्यूरिफाई हो जाती है और अपन ब्रीदिंग करेंगे अगर माउथ के थ्रू कर सकते हैं, माउथ के थ्रू भी कर सकते हैं ब्रीदिंग, लेकिन प्यूरिफाई एयर जो है वो इंटर नहीं करेगी। ओके, उसके बाद में जो थर्ड है यहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स की कहानी पहले भी बताई हुई है, आपको पढ़ाया हुआ है पूरा फेरिंग्स, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, तो यहाँ नहीं बताऊंगा, आप लोग घर पे रीडिंग कर लेना इसकी। क्या था फेरिंग्स के बारे में? क्या था कि इसके पास में क्या होता है कि स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम था एपिग्लोटिस। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस स्ट्रक्चर जो है वो किसको क्लोज कर देती है? जब ब्रीदिंग करते हैं तो फूड पाइप को या इसोफेगस को क्लोज कर देती है, और जब फूड आइटम इंटेक करते हैं तो किसको क्लोज कर देती है? एयर पाइप या ट्रेकिया को क्लोज कर देती है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा चलो देख लेते हैं। Pharynx is a muscular funnel type structure which extends from the posterior part of the nasal cavity to the upper portion of the esophagus. esophagus के ऊपर की साइड के अंदर जो है अपन बात करें प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं। द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेजोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है, लेरिंगोफेरिंग्स है। इनकी बात कर ली थी अपन ने। नेजोफेरिंग्स जो होता है वो फर्स्ट पोर्शन होता है। द नेजोफेरिंग्स इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स विच इज फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। एयर आफ्टर पासिंग थ्रू द नेजल कैविटी मूव इनटू द नेजोफेरिंग्स, फिर जाएगी ओरोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स से कहाँ पर जाएगी? लेरिंगोफेरिंग्स। द ब्रीथ टेकन फ्रॉम द माउथ डायरेक्टली इंटर द ओरोफेरिंग्स, यानी माउथ के एकदम सीधे में होता है, एकदम स्ट्रेट होता है ओरोफेरिंग्स। तो अगर माउथ से अपन ब्रीदिंग करेंगे तो डायरेक्टली जो है वो ओरोफेरिंग्स के अंदर जाती है, और नाक से लेते हैं तो अपन नेजोफेरिंग्स के थ्रू जो है जाएगी। फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स एयर पासेज थ्रू द लेरिंगोफेरिंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस इंटर इनटू द लेरिंग्स। इजी सी एकदम से। एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। एपिग्लोटिस की अपन बात करें तो वो क्या है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एपिग्लोटिस जो है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रक्चर विच एक्ट्स एज ए स्विच बिटवीन द इसोफेगस एंड विंड पाइप और ट्रेकिया। एज वी नो लेरिंग्स ऑल्सो प्लेज टू इनगल्फ द फूड। यानी यहाँ पर बात करें फेरिंग्स स्ट्रक्चर जो होती है फूड के लिए, इन दिस सिचुएशन एपिग्लोटिस एक्ट एज ए लीड टू इंश्योर दैट द एयर इंटर्स ओनली इन ट्रेकिया एंड फूड इन फूड पाइप। यानी लेरिंग्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है, पहले भी बताया हुआ है मैंने आपको, पहले भी बताया था क्या कि लेरिंग्स के थ्रू जो है लेरिंग्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है फ्लैप लाइक, है ना, ऐसे हिलती रहती है। जैसे ही एयर इंटेक करते हैं तो फूड पाइप को क्लोज कर देगी, और फूड लेंगे तो एयर वाली पाइप या विंड पाइप जो होती है उसको क्या कर देगी? क्लोज कर देगी। नेक्स्ट जो है अपन बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेरिंग्स, है ना। तो लेरिंग्स के अंदर देखो क्या होता है, लेरिंग्स के अंदर यहाँ पर ये फेरिंग्स है तो इसके नीचे होंगे लेरिंग्स। ठीक है, और लेरिंग्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इसके पास में वोकल कॉर्ड होते हैं, जैसे विसल होती है ना, बांसुरी अपन बजाते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी ऐसे पोर होते हैं, तो एयर पास आउट होती है तो क्या जनरेट होती है? साउंड जनरेट होती है। वैसे इसके थ्रू जैसे एयर पास आउट होगी तो क्या जनरेट होगी? साउंड जनरेट होती है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, इट इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स से जुड़ी होती है, एंड द ट्रेकिया एंड इट इज मेड अप ऑफ 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। 9 टाइप्स की इसके पास में क्या होती है? कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है। ड्यूरिंग फूड इनगल्फिंग एपिग्लोटिस एक्ट्स एज ए कवरिंग ऑफ द लेरिंग्स एंड प्रिवेंट द फूड इंटर इनटू द लेरिंग्स। ये बात अपन ने पहले भी कर ली है। स्पेशल स्ट्रक्चर्स ये यहाँ पर ध्यान देना है। कोड वोकल कोड्स या बोल सकते हो आप लोग वोकल फोल्ड्स आर फाउंड इन द लेरिंग्स। वोकल कोड्स आर म्यूकस मेम्ब्रेन which vibrate with the movement of air and produce various
साउंड। जैसे ही इसके अंदर एयर पास आउट होती है, इसके थ्रू एयर पास आउट होती है, तो क्या होगा, कौन सी क्या जनरेट होगा, साउंड जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर किस किस को इंक्लूड किया है, ट्रेकिया जो है अपना उसको इंक्लूड किया है। ट्रेकिया क्या है, इसको विंड पाइप भी बोल सकते हो आप लोग, जैसे इसोफेगस था ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वैसे ट्रेकिया। दिस इज अबाउट 5 इंच लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। यानी ऐसे सी शेप अपन बात करें, ठीक है ना, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की सी शेप, उसको अपन बोल रहे थे कार्टिलेज के द्वारा ढकी हुई रहती है। ठीक है, कार्टिलेजस रिंग्स प्रिवेंट्स द ट्रेकिया टू स्टिक विद ईच अदर, यानी एक दूसरे से चिपकने से इसको बचाती है। कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट्स द ट्रेकिया टू स्टिक विद ईच अदर एंड कीप्स द ट्रेकियर ओपन ऑल टाइम्स। ट्रेकिया जॉइंस द लेरिंग्स टू ब्रोंकाई एंड अपन बात करें ट्रांसपोर्ट द ब्रीथ फ्रॉम नेक टू द चेस्ट रीजन, यानी नेक से चेस्ट रीजन में ले जाने का काम करती है। आफ्टर रीचिंग इन द थोरेसिक कैविटी, द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांच। लेफ्ट साइड के अंदर जा रही थी, लेफ्ट लंग्स के अंदर, और राइट लंग्स के अंदर, उसको अपन क्या बोल रहे थे, ब्रोंकाई, विच देन इंटर इनटू द लंग्स ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स। दीज ब्रांचेज आर कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। और बाद में अपन बात करें द एपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्रेकिया सिंथेसाइज म्यूकस विच प्यूरिफाइज द इनहेल्ड एयर एंड फॉरवर्ड्स इट टुवर्ड्स द लंग्स की तरफ भेज देता है। उसके बाद में अपन बात करें, आप घर पे आराम से पढ़ सकते हो भाई, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। जैसे ही मान लो ट्रेकिया आ रहा है, ट्रेकिया से डिवाइड हो जाएंगी, एक लेफ्ट लंग्स के अंदर चली जाएगी, एक राइट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो उनको अपन ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ब्रोंकाई वापस डिवाइड हो जाती है ब्रांचेज के अंदर, ठीक है, उनको ब्रोंक्यूल्स बोल देते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के आगे ये ऐसी स्ट्रक्चर मैंने लास्ट में बताई थी, इनको अपन क्या बोल रहे थे, एल्वोलाई। ये आराम से आप घर पे पढ़ सकते हो। एल्वोलाई की जो वॉल होती है वो थिन होती है। थिन क्यों होती है, क्योंकि एयर के डिफ्यूजन के लिए। डिफ्यूजन का मतलब होता है देयर हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होना। यहाँ पर जैसे ही O2 आएगी, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है, वो इसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा O2 को, और जो CO2 आएगी बॉडी ऑर्गन से, वो वापस इसके अंदर पास आउट हो जाएगी और बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो घर पे बैठ के आप लोग जो है आराम से पूरी जो बुक है, यहाँ तक अपन बात करें, यहाँ तक जो है ये यहाँ तक, इसको जो है आप क्या करोगे, रीड कर लोगे। ठीक है, और आगे की जो चर्चाएं हैं वो जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।